डर को शून्यता की स्तर पर ले जाने के लिए सबसे अधिक डरते हैं। वो क्या है दोस्तों? मृत्यु। मानव के लिए मृत्यु से बड़ा डर कोई नहीं है। तो जब हम मृत्यु के तरफ से, मृत्यु के रूप में, मृत्यु के पर्सपेक्टिव से हम इस डर का सामना करते हैं, तो ये जो जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, मृत्यु एक शून्यता है। ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy, इस अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। सोच और मनोभावनाओं से आत्मानुभूतियों तक हम इस अध्याय से गुजर रहे हैं दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम प्यार के विभिन्न रूपों के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। जब हम प्यार के विभिन्न रूपों के बारे में जिक्र करते हैं तो दो तरह के प्यार के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे। एक वो ऐसा प्यार जो सीमित है, जो मनोभावनाओं से भरा हुआ है, जिसे हमने इमोशनल लव कहा था, और दूसरी तरफ प्रेम का अल्टीमेट चरम सीमा जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल प्रिमॉर्डियल लव, ऐसा प्रेम जो किसी पर आधारित नहीं हो, जो बेशर्त हो। तो पिछले एपिसोड में दोस्तों माँ ने हमें ये बताया था कि जो प्यार का हम जिक्र करते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो शर्तों पर निर्भर है, वो एक इमोशनल लव है। तो ऐसे इमोशनल लव को आनंद से भरे हुए प्रेम, यानी कि ब्रह्मानंद से भरे हुए प्रेम में परिवर्तन करने के लिए हमें तीनों पवित्र त्रिमूर्तियों का सहायता लेना पड़ता है दोस्तों। तो माँ ने ये भी बताया था किस प्रकार शरीर की संवेदनाएं, आत्मानुभूतियाँ एवं शून्यता, इन तीनों के सहायता से हम हमारे सीमित प्रेम, जिसे हम फाइनाइट लव कहते हैं, जिसे हम इमोशनल लव कहते हैं, जो हमारी जिंदगियों में हम सुपरिचित हैं, ऐसे सीमित प्रेम से हम इन तीनों पवित्र त्रिमूर्तियों के माध्यम से उसे असीमित प्रेम, बेशर्त प्रेम, ब्रह्मानंद से भरे हुए प्रेम में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। माँ के इस जवाब सुनने पर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न माँ से ये है कि माँ, आपने हमें इतनी खूबसूरती से बताया कि जो मनोभावनाओं पर आधारित प्रेम हमारे समाज में मौजूद है, उसे हम ब्रह्मानंद से भरे हुए प्रेम में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। पर माँ, क्या हम कोई भी मनोभावनाओं को इस प्रकार आत्मानुभूतियों में परिवर्तन कर सकते हैं? यहाँ आनंद कर्णेश जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि डर हमारे समाज में, हमारे आज के समाज में अधिक से अधिक मानव डर से पीड़ित हैं। भय, भले वो कोई भी तरह का भय हो दोस्तों, भय तो भय ही होता है। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, क्या ये भय जो मनोभावना है, इमोशन है, उसको भी हम एक आत्मानुभूति में परिवर्तन कर सकते हैं? तो उसके समाधान में माँ कहती है कि अभी तक हमने प्रेम के बारे में जिक्र किया। जो भय है, जिसे अंग्रेजी में हम फियर कहते हैं दोस्तों, ये प्रेम का विपरीत शब्द है, ऑपोजिट। जैसे हम विपरीत शब्द कहते हैं, ऑपोजिट्स कहते हैं। अगर प्रेम एक तरफ है तो उसका ऑपोजिट होगा भय। और माँ ये कहती है कि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि सारे मनोभावनाओं में अगर प्रेम को भी अगर एक हम मनोभावना समझे तो वो बहुत ही उच्चतम फ्रीक्वेंसी की मनोभावना होगी। और क्योंकि डर, भय प्रेम का विपरीत है, विरुद्ध शब्द है, तो इस स्केल पर, इस मापदंड पे वो जो भय है, मनोभावना,
वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होगा, क्योंकि प्रेम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन है दोस्तों। तो माँ कहती है कि ये बहुत एक मौलिक मनोभावना है, जो भय है, जो डर की मनोभावना है, ये बहुत बेसिक मौलिक है मनुष्यों में। मतलब ये कि इसके लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे परिस्थितियों का सामना एक मनुष्य को करना पड़ता है, तो उसके अंदर का छुपा हुआ भय खुद बाहर आ जाता है। तो ये इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है, वो बहुत ही मौलिक है, बेसिक है। तो ये एक बेसिक इमोशन है। तो इस भय को एक सोल फीलिंग में, आत्मानुभूति में किस प्रकार परिवर्तन करें, तो माँ कह रही है कि यहाँ भी तीनों त्रिमूर्तियों की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। जैसा कि सीमित प्रेम को असीमित प्रेम में परिवर्तन करने के लिए हमने तीनों पवित्र त्रिमूर्तियों की सहायता ली थी, यहाँ भी दोस्तों हमें शरीर की संवेदनाएं, आत्मानुभूति और शून्यता का सहारा लेना पड़ेगा। तो माँ कहती है जो भय है, जो हम महसूस करते हैं, उसे हम एक शरीर की संवेदना के रूप में, एक बॉडी सेंसेशन के रूप में हम फील कर सकते हैं। किस प्रकार? हमारे श्वासों के माध्यम से। अगर हम जागरूक हैं, अगर हम अपने श्वासों का वर्तमान में रहकर उसकी अनुभूति कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में जब हम अपने श्वासों के साथ रहे, ऐसे समय पर हम हमारे भय को एक शरीर के संवेदना के रूप में उसकी अनुभूति हम प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरे त्रिमूर्ति जो हमारी सोल फीलिंग है, इसके लेवल पर माँ ये कहती है कि जो भय है हमारे में, उसे हमें आलिंगन करना पड़ेगा, उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। किसकी सहायता से? इसको आलिंगन करने के लिए हमारे जीवन में एक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों? जो हमारी आत्मानुभूतियाँ हैं, जिस प्रकार स्वीकृति, जिसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, धैर्य और प्रेम, ये तीनों आत्मानुभूतियों के सहारे से हमें इस भय का आलिंगन करना पड़ेगा। तो दोस्तों दो स्तर पर तो माँ ने हमें बताया। जो शरीर की संवेदना का स्तर है, उसे हम कैसे अनुभूति कर सकते हैं डर को दोस्तों? हमारे श्वासों के माध्यम से। आत्मानुभूतियों के स्तर पर स्वीकृति, धैर्य और प्रेम जैसे महान आत्मानुभूतियों के सहायता से इस डर को हम अपने आप में आलिंगन कर सकते हैं। और जो तीसरा स्तर है शून्यता, डर को शून्यता की स्तर पर ले जाने के लिए हमें हमारा सबसे वर्स्ट फियर जिसे हम कहते हैं, जिससे हम सबसे अधिक डरते हैं, वो क्या है दोस्तों? मृत्यु। मानव के लिए मृत्यु से बड़ा डर कोई नहीं है। तो जब हम मृत्यु के तरफ से, मृत्यु के रूप में, मृत्यु के पर्सपेक्टिव से हम इस डर का सामना करते हैं, तो ये जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, मृत्यु एक शून्यता है। तो ये जो मृत्यु की शून्यता से जब हम डर को देखते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी डर हो दोस्तों, चाहे वो कुछ न पाने का हो या कुछ खो देने का डर हो, पर अगर हमारा जो सबसे ज़्यादा डर हमारे मन में है, जो मृत्यु का डर है, जब हम उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो हर एक डर बहुत ही सिंपल और छोटा सा नजर आता है। इस प्रकार हम उस शून्यता के, मृत्यु की शून्यता के स्तर से इस डर को पिघला सकते हैं। और जब हम इस तीनों स्तरों से डर को देखने लगते हैं, अपने अंदर के भय को देखने लगते हैं, तो अनंत उपस्थिति, शून्यता की जो अनंत उपस्थिति है, उसका द्वार हमारे सामने खुल जाता है। इतना अद्भुत विवरण है दोस्तों कि हमारे मन के मनोभावनाओं को आत्मानुभूतियों में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, और किस प्रकार उसे हम अपने आप में डिसॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे सारे इमोशंस है दोस्तों, पॉजिटिव इमोशंस के बारे में तो हम कभी फिक्र ही नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस हम सबको पसंद है दोस्तों। तो यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस का हमें शायद ही कोई शिकायत नहीं होगी, पर जो नेगेटिव इमोशंस है उसके बारे में हमें हमेशा चिंता रहती है। और हमारा सबसे वर्स्ट,
सबसे ज़्यादा भयंकर हमारा जो नेगेटिव इमोशन है वो है भय, चाहे वो कोई भी तरह का भय हो। तो माँ ने इतने सुंदर उदाहरणों के माध्यम से हमें ये सिखाया कि हमारे अंदर के भय को हम किस प्रकार अपने आप में इन तीनों पवित्र त्रिमूर्तियों के सहायता से उसे घुलाकर उस अनंत उपस्थिति के द्वार तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद कन्याशी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, अब समझ में आ रहा है किस प्रकार आप मनोभावनाओं को धीरे धीरे आत्मानुभूतियों में परिवर्तन करने का मार्ग हमें दिखा रहे हैं। तो ये जो पवित्र त्रिमूर्तियां हैं, ये जो तीन शरीर की संवेदनाएं, आत्मानुभूतियां और शून्यता, ये जो हमारे तीन पवित्र त्रिमूर्तियां हैं, उसे क्या हम हर एक मनोभावना के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस। अगर हमें उससे मुक्त होना है तो हम ये मार्ग, ये पवित्र त्रिमूर्तियों का मार्ग कोई भी मनोभावना पे इसको लागू कर सकते हैं क्या माँ? यहाँ पे माँ कहती है बिल्कुल बेटा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे मतलब हमारे मनुष्यों के भाषाओं में, चाहे वो सकारात्मक हो या वो नकारात्मक, इन पवित्र त्रिमूर्तियों का एप्लीकेशन मतलब उनका उपयोग हर एक मनोभावना के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ माँ कहती है जो सकारात्मक मनोभावनाएं हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव इमोशंस, माँ कहती है कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो नकारात्मक मनोभावनाएं हैं वो तो हम समझ जाते हैं कि ये नेगेटिव फीलिंग्स है। इसे हमें जितनी जल्दी हम अपने अंदर से इन नकारात्मक मनोभावनाओं से मुक्ति प्राप्त करें, हम उतने जल्दी अपने आप को रोशनी की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये तो नकारात्मक के लिए हमें बहुत क्लैरिटी है दोस्तों, बहुत स्पष्ट रूप से हम इसे समझते हैं। पर जहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं हम उन्हें भाप नहीं पाते हैं। माँ कहती है जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मानुभूति लगते हैं पर वो आत्मानुभूति है नहीं कंप्लीटली, क्योंकि वो आत्मानुभूतियों का एक सीमित हिस्सा है। दोस्तों बड़े गौर से सुनिएगा, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो जब तक इमोशंस के रूप में हमारे सामने कुछ भी है वो सीमित है दोस्तों, क्योंकि इमोशंस मनोभावनाएं की सीमा होती है। सीमा क्या है दोस्तों? ये हमारे मन के स्तर पर उठते हैं। जब तक हमारा मन है, जब तक हमारा अहम है, हमारे सोच और मनोभावनाएं जारी रहती हैं। तो माँ कहती है कि ये जो पॉजिटिव इमोशंस है, सकारात्मक मनोभावनाएं, ये इनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो आत्मानुभूतियों का एक सीमित भाग है जो हमारे मन के कंटेंट से मिला हुआ है। कंटेंट्स का मतलब हमारे मन में कितनी सारी चीजें भरी पड़ी है, तो वैसी चीजों से ही वो मिक्स हुआ है, इसलिए ये बहुत मुश्किल है उसको प्रॉपरली समझना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे सारे पॉजिटिव इमोशंस आत्मानुभूतियां हैं। तो माँ यहाँ पर यह स्पष्टीकरण कर रही है कि वो आत्मानुभूतियों का एक छोटा सा सीमित रूप है जो मन के जो भावनाओं से मिला हुआ है, मन के सोचों से मिला हुआ है। इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहती हैं, क्योंकि जब चीजें मिलती हैं तब उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस में दो चीजें हैं, अभी हमने अपने एक बार बताया था। तो सकारात्मक मनोभावनाएं दो चीजों से मिलकर बनती है। एक क्या दोस्तों? एक आत्मानुभूतियों का एक सीमित हिस्सा, एक छोटा सा पोर्शन हमारे आत्मानुभूतियों का, और दूसरा हमारे मन में जो भी है, कंटेंट्स का मतलब हमारे मन में जो भी है, तो हमारे मन के अंदर के मन का भाग। तो एक तो आत्मानुभूतियों का भाग हुआ, दूसरा मन का भाग, ये दोनों मिलकर सकारात्मक मनोभावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस बनाती हैं। तो अब ये पॉजिटिव इमोशन से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? अब दोस्तों आप ये कहोगे कि पॉजिटिव इमोशन से मुक्त होने की ज़रूरत क्या है, हमें तो बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। पर दोस्तों ये सिर्फ भौतिक रूप से हम जिंदगी नहीं जीना चाहते, हम अपने आप को होलिस्टिक, संपूर्ण रूप से जीना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि मनोभावनाओं के रूप में जब भी कोई भी हमारे में है, उसकी एक सीमा है।
और उसका परिवर्तन जब तक हम अपने सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूतियों तक नहीं कर देते, तब तक हम वो असीमित रूप उसका नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमारे भौतिक खुशी की बात नहीं है दोस्तों। इसीलिए पॉजिटिव इमोशंस को भी हमें सोल फीलिंग्स में परिवर्तन करने का रास्ता यहाँ पर माँ बता रही हैं। तो पहले माँ कहती है हम उस भाग के बारे में सोचें जो हमारे आत्मानुभूतियों का एक सीमित पोर्शन है, सीमित भाग है। तो माँ कहती है जब भी ऐसे सकारात्मक भावनाओं को हम आनंद से देखते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इमोशंस आए, इसे हम आनंद से देखें और जो भी कुछ हमारे मन में है उसे हम हमारे पवित्र त्रिमूर्तियों के आगे समर्पण कर दे। जो हमारे शरीर की संवेदना, आत्मानुभूतियाँ और जो ये शून्यता है, जब हम उसके सामने समर्पण कर देते हैं तो उस इमोशन को हम एक सोल फीलिंग में, उस मनोभावनाओं को हम एक आत्मानुभूति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंफ्यूज ना हुए। तो माँ कहती है कि जो दो भाग थे हमारे पॉजिटिव इमोशंस के, एक को जो आत्मानुभूति का भाग है उसे हम आनंद से, और जो दिमाग है उसको हम समर्पण के द्वारा, इन दोनों चीज़ों को हम एक सोल फीलिंग में, आत्मानुभूतियों में इसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो माँ ने हमें बताया कि एक पॉजिटिव इमोशन को हम किस प्रकार आत्मानुभूति में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले माँ ने हमें एक नेगेटिव इमोशन को किस प्रकार आत्मानुभूति में परिवर्तन कर सकते हैं ये बताया था दोस्तों। ये तो आपको अभी मालूम है, हमने डर के बारे में इसे जाना था। अब पॉजिटिव इमोशन के बारे में माँ बता रही हैं। माँ कहती हैं आनंद करने जी से कि एक उदाहरण, जैसे जिस प्रकार हमने नकारात्मक इमोशंस के लिए, नकारात्मक मनोभावना के लिए डर का उदाहरण देकर उसे पवित्र त्रिमूर्तियों में हमने जिस प्रकार उसका परिवर्तन किया था, माँ कहती है कि चलो अब एक पॉजिटिव इमोशन का भी हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। तब यहाँ आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ ठीक है, एक पॉजिटिव इमोशन हमारे जिंदगी में जिसे हमें बहुत अच्छा लगता है, वो है फेथ, विश्वास। माँ इसके बारे में आपका क्या है? तो माँ कहती है बेटा, एक बार आंख बंद करो और इन प्रश्नों पर ध्यान दो। ध्यान दो मतलब ध्यान करो। एक बार आंख बंद करके इन प्रश्नों पर ध्यान करो। अब ये कौन से प्रश्न हैं माँ बता रही है यहाँ पे। मेरा विश्वास, पहला प्रश्न है कि मेरा विश्वास कौन से शरीर की संवेदनाओं का उत्पन्न करता है। फिर से मैं आराम से बताती हूँ दोस्तों। यहाँ माँ ने आनंद करनेश जी से एक पॉजिटिव इमोशन का एग्जाम्पल, उदाहरण लेने को कहा था। तो यहाँ आनंद करनेश जी ने माँ को कहा कि फेथ, विश्वास, इसको हम कैसे आत्मानुभूत पवित्र त्रिमूर्तियों के माध्यम से डिसॉल्व कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ बता रही है कि एक बार आंख बंद करो। तो दोस्तों एक बार आंख बंद करके एक बार माँ के प्रश्नों, माँ जो हमें प्रश्न बता रही है उस पर हम ध्यान करते हैं। तो आंख बंद करिए और माँ के प्रश्नों को सुनिए। तो माँ कहती है कि पहला प्रश्न ये है कि जब आप अपने विश्वास के बारे में सोचते हैं तो ये विश्वास आपके किन शरीर के संवेदनाओं को उत्पन्न करता है। तो जब आप विश्वास के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में कौन सी अनुभूति होती है, भौतिक रूप से आप क्या संवेदना महसूस करते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न माँ ये पूछती है कि जो संवेदना आप महसूस कर पा रहे हैं, शरीर की संवेदनाएं, वो किस प्रकार की संवेदनाएं हैं। क्या वो आपको सीमित रखती हैं? क्या वो आपको बंधित रखती हैं? क्या उसके कारण आपके अंदर की छिपे हुए डर बाहर आ रहे हैं? क्या ये शरीर की संवेदनाएं आपको नकारात्मक सोच की तरफ ले जा रही हैं? क्या ये शरीर की संवेदनाएं आपके अहम को जगा रही हैं? तो ये सब आप आंख बंद करके एक एक प्रश्न का समाधान देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। पहले तो ये सोचिए कि आपका जो भी विश्वास है, फेथ है, वो आपको कौन सी शरीर की संवेदनाओं का
उसका महसूस दिला रहा है, अनुभूति दिला रहा है, और वो किस प्रकार की शरीर की संवेदनाएं हैं। क्या वो आपको बहुत रेस्ट्रिक्टिव, बंधित घुटन का महसूस करा रही है? क्या वो आपको और भी नकारात्मक सोच की तरफ ले जा रही है? क्या वो आपके अहम को शह दे रही है? ये सब एक बार सोचने का प्रयत्न करो। और ये जो संवेदनाएं हैं, जो अब पिछला प्रश्न था कि वो कैसी शरीर, कैसे संवेदनाएं, क्या उससे आपको रेस्ट्रिक्शन, एक घुटन महसूस हो रही है? अब मां पूछती है दूसरी तरफ, क्या ये शरीर की संवेदनाएं आपके मन को विस्तृत कर रही है? आपका मन तभी विस्तृत होता है दोस्तों जब वो आनंद से भर जाता है, या फिर वो असीमित आत्मानुभूतियों से अनुभव करने लगता है। तब हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वो उसका विस्तार हो रहा है, हृदय का विस्तार हो रहा है। तो माँ ये पूछ रही है कि आपके शरीर की संवेदनाएं, क्या आपके अंदर आपकी जो संवेदनाएं हैं उसके कारण आपका विस्तार हो रहा है? क्यों विस्तार का अनुभव कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर आनंद, प्रेम, ऐसे आत्मानुभूतियां क्या आप फील कर पा रहे हैं? अब ये भी प्रश्न पूछने का समय है। मां कहती है कि जो भी विश्वास है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, अब ये प्रश्न करो कि क्या मैं इस विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकता हूं? किस प्रकार? मेरे मन को खाली करके, मन को रिक्त करके। किससे रिक्त करके? हमारे सारे जजमेंट से, हमारी लिमिटिंग बिलीफ से। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब क्या है दोस्तों? बिलीफ मतलब हमारी सोच, लिमिटिंग मतलब जो हमें बंधित रखता है। तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है जो हमें बांध कर रखती है, ऐसे बिलीफ सिस्टम से, ऐसे जजमेंट से क्या आप अपने मन को रिक्त कर सकते हैं? कब? जिस विश्वास के बारे में आप सोच रहे हैं, उस विश्वास के कारण क्या अपने आप को विस्तृत होता हुआ, अपने आप को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं? किस तरह? अपने मन को खाली करके, अपने मन से जजमेंट्स और सारे ये जो आपके सोच व्यवस्था है जो आपको बंधित रखता है, उस सब को अपने मन से निकाल कर देखिए क्या आप ये कर पा रहे हैं अपने विश्वास के कारण। तो मां ने यहाँ पे कितने प्रश्न बताए दोस्तों, कि जब हम हमारे विश्वास को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो मां ने बताया था पॉजिटिव इमोशन, पर ये सब प्रश्न मां ने क्यों पूछा? मां ये प्रश्न इसलिए हमें सोचने को कह रही है कि जिस विश्वास को हम पॉजिटिव इमोशन समझते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा क्या वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। इसलिए मां कह रही है कि बेटा एक बार आंख बंद करके अपने विश्वास के लिए ये सब प्रश्न अपने आप से करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिस विश्वास के बारे में, जो मनोभावना है विश्वास, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो असल में सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर नकारात्मक होगी तो वो आपको बहुत ही संकुचित पाएगी, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के तरफ दौड़ती हुई पाएगी, अपने आप को ईगो की तरफ दौड़ती हुई पाएगी। अगर नहीं, अगर ये आपका ये जो विश्वास है वो अगर पॉजिटिव इमोशन है, तो आप अपने आप में महसूस करोगे कि वो आपको इतना आनंद और प्रेम दे रही है कि आप अपने आप को अंदर से विशाल रूप में विस्तृत होते हुए देख पाएंगे। और इस विस्तृत रूप में आपका ये जो फेथ है, आपका ये जो विश्वास है, वो भी विस्तृत होता जाएगा और आपका मन हर एक जजमेंट से, आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से रिक्त हो जाएगा। तो इतनी सोच विचार की बात है दोस्तों। हम कितनी चीज़ों को बिलीव करते हैं, हमारे कितने फेथ है दोस्तों। हर एक मनुष्य को लगता है कि उसका फेथ सही है। अगर हमें कभी भी ये चेक करना है कि हमारा विश्वास सही है या गलत, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इमोशन, तो हमें आंख बंद करके माँ के द्वारा दिए हुए ये सारे प्रश्नों को एक बार अपने आप पर लागू करना होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिल्म में रहेंगे। धन्यवाद।